भारत की चंबल घाटी एक ऐसी जगह है जहां की धूल में खून, साहस और विद्रोह की कहानियां छिपी हैं। यह भूमि सिर्फ अपने बीहड़ और दुर्गम इलाकों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के कुख्यात डाकुओं और उनके रहस्यमय शापों के लिए भी जानी जाती है। चंबल घाटी का इतिहास डाकुओं की कहानियों से भरा हुआ है। इस घाटी में 20वीं सदी के मध्य से लेकर 1980 के दशक तक डाकुओं का राज रहा। चंबल घाटी में डाकू संस्कृति का उदय ब्रिटिश राज के समय से ही शुरू हो गया था। यह इलाके की गरीबी, भूखमरी और सामाजिक अन्याय के कारण था। जब सरकार और कानून आम जनता की मदद करने में विफल हो गए, तो कई ग्रामीण युवा डाकू बन गए। घाटी के सबसे कुख्यात डाकुओं में से एक थे मलखान सिंह, मोहर सिंह और फूलन देवी। मलखान सिंह ने 1970 के दशक में चंबल घाटी में आतंक का राज कायम किया। फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है, ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए डाकू का रास्ता चुना और कई सालों तक पुलिस के लिए चुनौती बनी रहीं। चंबल घाटी के डाकुओं के साथ कई शापों की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि कई डाकुओं ने अपनी क्रूरता के कारण शापित जीवन जिया। कहते हैं कि मलखान सिंह ने अपने जीवन में बहुत अत्याचार किए और एक तपस्वी ने उन्हें शाप दिया कि वे शांति से नहीं मरेंगे। अंततः मलखान सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनका जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा। फूलन देवी की कहानी भी अत्यंत रहस्यमय और शापित मानी जाती है। अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद फूलन ने आत्मसमर्पण किया और जेल में समय बिताया। लेकिन उनकी मौत भी एक रहस्य बनी रही, क्योंकि 2001 में उनकी हत्या हो गई थी। कहते हैं कि उनके जीवन पर एक शाप मंडरा रहा था जिसने उन्हें कभी शांति नहीं दी। मोहर सिंह भी एक कुख्यात डाकू थे जिन्होंने चंबल घाटी में अपना आतंक फैलाया। उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में आत्मसमर्पण किया और सामाजिक सुधार में लग गए, लेकिन उनके भी कई किस्से शाप से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी अत्याचारपूर्ण जिंदगी के कारण शापित जीवन जिया। चंबल घाटी के डाकुओं के शाप के बारे में कई सिद्धांत और धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह शाप दरअसल उनके कर्मों का फल था। उन्होंने जो अत्याचार किए, उनकी सजा उन्हें मिली। वहीं कुछ लोग इसे महज एक अंधविश्वास मानते हैं। आज के समय में चंबल घाटी में डाकुओं का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन उनकी कहानियां और उनसे जुड़े शाप आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। चंबल घाटी के डाकुओं और उनके शाप की यह कहानी न केवल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, बल्कि यह मानव स्वभाव और सामाजिक अन्याय की भी एक गहरी झलक प्रस्तुत करती है। चंबल घाटी के डाकुओं के शाप की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अत्याचार का जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। चाहे वह शाप हो या कर्मों का फल, जो भी हो, डाकुओं की ये कहानियां और उनसे जुड़े रहस्य हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी रहस्यमय कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स में बताना न भूलें।